हेलो दोस्तों, डीवीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम डेट है अब नज़दीक आ गया है। और इसमें क्या है कि अब आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल रिवीजन पर समय आपको लगाना है कि जितना ज़्यादा मटेरियल आप रिवाइज कर लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। क्योंकि जो पढ़ने और समझने वाली बात है वो तो आप पढ़ पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। ये जो टाइम पीरियड है इसमें नया मटेरियल पढ़ने और समझने का कोई मतलब नहीं है। तो जो मटेरियल से आप परिचित हैं उसी को आप पढ़िए, न कि कुछ नया चीज सीखने का टाइम नहीं है। अब आप जब एग्जाम दे लीजिएगा तब नया चीज जो है सीखिएगा। तो आइए देखिए, एक रिवीजन के लिए हमने एक टॉपिक कलेक्ट किया है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पृथ्वी एक परिचय। इसको आप बार बार पढ़ चुके हैं और इससे आप परिचित हैं। बस आप लोगों को हम रिवाइज कराएंगे और थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। देखिए क्या है, एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है तो वह है पृथ्वी। वह कौन सा ग्रह है? पृथ्वी है। और पृथ्वी का विश्वतीय व्यास कितना है? तो 12,756 किलोमीटर है पृथ्वी का विश्वतीय व्यास। और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो 12,714 किलोमीटर है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास। देखिए, ध्रुवीय एवं विषुवतीय व्यास में अंतर 42 किलोमीटर का है। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी है, 23.5 डिग्री झुकी है पृथ्वी अपनी धुरी पर। पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूर्व की तरफ। पश्चिम से पूर्व की तरफ पृथ्वी गति करती है। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है। देखिए आगे, देखिए क्या है। घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है। देखिए, दिन रात होता है। दिन रात का होने का क्या कारण है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण आपका दिन और रात होता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना परिभ्रमण कहलाता है। ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? परिक्रमण के कारण होता है ऋतु परिवर्तन। पृथ्वी को सूर्य परिक्रमा में लगा लगा जो समय है उसे सौर वर्ष बोला जाता है। आगे देखिए क्या है। उसे सौर वर्ष बोला जाता है। अंतरिक्ष। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी दिखती है, नीला दिखती है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी दिखाई देती है नीला। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय पूरा करती है? तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगा समय 365 दिन 6 घंटे लगता है लगभग। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापी गई है इरेक्टोस्थनीज ने। किसके द्वारा नापी गई? इरेक्टोस्थनीज ने नापी है। पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है 59% दिखता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 59 भाग दिखाई देता है। पृथ्वी गोल है। यह बात किसके द्वारा बोला गया है? तो पाइथागोरस ने बोला था कि पृथ्वी गोल है। देखिए, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम तथा न्यूनतम दूरी होती है क्रमशः 4 जुलाई अपसौर तथा 3 जनवरी उपसौर। आगे देखते हैं, देखिए क्या है। देखिए, उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है एप्साइड रेखा। एप्साइड रेखा बोला जाता है इसको। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। पृथ्वी का सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिका है। देखिए, पृथ्वी का सबसे लंबा दिन 21 जून उत्तरी गोलार्ध था, 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध होता है। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध था, 21 जून दक्षिणी गोलार्ध। आगे देखिए, दिन रात की अवधि भूमध्य रेखा पर समान होती है। दिन रात की जो अवधि होती है समान कहाँ होती है? तो भूमध्य रेखा पर समान होती है। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है 23 सितंबर
बसंत विषुवत एवं 21 मार्च शरद विषुवत। आगे देखिए क्या दिया है। देखिए स्थल मंडल, स्थल मंडल एवं आंतरिक संरचना है क्या है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित है। शियाल, भूपर्पटी, सीमा, मेटल एवं नीफे क्रोड, 3 भागों में विभाजित है। पृथ्वी का ऊपरी भाग भूपर्पटी क्रस्ट, भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ऑक्सीजन 46.6% और सिलिकॉन 27.72%। सियाल के घटक शी देखिए सियाल के घटक कौन कौन से हैं। तो सिलिका एवं एल्युमिनियम, सिलिका एवं एल्युमिनियम सियाल के घटक हैं। आगे देखिए सीमा के घटक, सीमा के घटक सिलिका एवं मैग्नीशियम, सिलिका एवं मैग्नीशियम। नीफे बना है निकिल एवं आयरन से बना होता है नीफे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया हुआ प्रश्न है। नीफे किससे बना है। निकिल एवं आयरन से नीफे बना है। आगे देखिए क्या दिया है। पृथ्वी के नीचे का भूत शैल, द्रवी द्रवीभूत, पृथ्वी के नीचे का द्रवीभूत शैल मैग्मा कहलाता है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। तो 5.5 ग्राम सेमी क्यूब है, प्रति सेमी क्यूब है। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम कैडमियम विधि द्वारा, यूरेनियम डेटिंग विधि। क्या दिया है। यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत है सूर्य है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है CO2 एवं जलवाष्प। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत लिथोस्फीयर, बाह्य परत का ऊपरी भाग एस, एस्थेनोस्फीयर कहलाता है। पृथ्वी पर जल का भाग 71%, स्थल का भाग 29% है। आगे देखिए जल राशि का स्वच्छ भाग 2.5% है। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट, पृथ्वी पर अधिकतम गहराई मेरियाना गर्त है। महासागरों की औसत गहराई 4000 मीटर है। सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है 51% भाग पहुंचता है। लवणता व्यक्त किया जाता है प्रति हजार में। समुद्री जल की औसत लवणता 35 प्रति हजार है। समुद्र जल में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। आगे देखिए क्या दिया है। सर्वाधिक लवणता वान झील तुर्की 330%। समान खारेपन वाले वस्तुओं को मिलाकर खींची गई रेखा कहलाती है आई सोए आई सोहेल लाइन रेखा, आई सोहेल लाइन रेखा बोला जाता है। देखिए अक्षांश देशांतर एवं काल्पनिक रेखाएं। देखिए आगे देखते हैं क्या दिया है। देखिए तो पृथ्वी 2 भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है भूमध्य या विषुवत रेखा। पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्य ताप विषुवत रेखा पर है। भूमध्य रेखा के समांतर समांतर दोनों और सीधी खींची गई काल्पनिक रेखा कहलाती है अक्षांश रेखा कही जाती है। आगे देखिए पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। देशांतर रेखा कही जाती है। अक्षांश रेखा की कुल संख्या 180 है और देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। ध्यान दीजिएगा अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180 है और देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा मकर रेखा बोली जाती है। देखिए 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक वृत्त आर्कटिक वृत्त। आगे देखिए 66.5 दक्षिणी अक्षांश, 66.5 दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिक वृत्त बोला जाता है। देखिए और पृथ्वी एक घंटे में घूमती है 15 देशांतर। एक देशांतर बराबर होता है 4 मिनट। आगे देखिए देखिए क्या दिया है। अश्व अक्षांश कहलाता है 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित पेटियां। जीरो जीरो देशांतर रेखा जो लंदन के ग्रीनविच स्थल से गुजरती है कहलाता है प्रधान प्रधान मध्याह्न रेखा। 180 देशांतर रेखा कहलाता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा।
अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर जाती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा क्या कहलाती है? भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय। आगे देखिए, आगे देखिए, दो अक्षांशों के मध्य दूरी होती है 111 किलोमीटर का। दो अक्षांशों के बीच सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है 111.32 किलोमीटर। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? गोरे। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है? गोरे। जीरो अक्षांश एवं जीरो देशांतर अवस्थी अटलांटिक महासागर अंध महासागर में है। आगे देखिए क्या दिया है? वायु, वायुमंडल एवं जलवायु। क्या दिया है? वायुमंडल एवं जलवायु। देखिए, पृथ्वी पर वायु या गैसीय फैलाव वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% होता है। पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब है ज्वालामुखी। पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब क्या है? ज्वालामुखी। देखिए, वायु दाब समुद्र तल पर पारे के 76 सेमी या 760 मिमी ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब की इकाई बार होता है। ठीक है, एक बार बराबर होता है 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बैरोमीटर पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो संभावना होती है आंधी और तूफान आने का। आगे देखिए क्या दिया है? बैरोमीटर पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर उठता है तो संभावना होती है दिन साफ रहने का। बैरोमीटर पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो संभावना होती है वर्षा होने का। आगे देखिए, वायु में जल की उपस्थिति कहलाता है आर्द्रता। वायुमंडल की आर्द्रता मापने का यंत्र है हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। आगे देखिए क्या दिया है? वायु है गैसों का मिश्रण। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% तथा कार्बन 0.03% है। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस आर्गन है। वातावरण तथा वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध कराता है पारिस्थितिकी। आगे देखिए, वायुमंडल वायुमंडल को बांटा गया है 5 परतों में। वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। कितने परतों में? 5 परतों में। आगे देखिए क्या दिया है? वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है? क्षोभ मंडल है। और सभी मौसमी घटनाएं घटती है क्षोभ मंडल में। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। सभी मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है? क्षोभ मंडल में घटती है। गांठ बांध लीजिएगा इस प्रश्न को, सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटती है। वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल में है। आगे देखिए, क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर तथा 1 मीटर ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है, क्रमशः 1 डिग्री सेल्सियस तथा 6.4 डिग्री सेल्सियस तक। पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है 1 डिग्री सेल्सियस का। क्षोभ मंडल की मोटाई मोटाई में वृद्धि ग्रीष्म ऋतु में होती है। आगे देखिए, देखिए क्या दिया है? वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में। वायुयान उड़ते हैं, वायुयान समताप मंडल में उड़ते हैं। ओजोन परत पृथ्वी का सुरक्षा कवच पाई जाती है समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर में। सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है ओजोन परत अवशोषित करता है। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है डाप्सन इकाई, डाप्सन डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने वाली गैस है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उल्का से संबंधित घटनाएं हैं मध्यमंडल। उल्का से संबंधित घटनाएं हैं मध्यमंडल। रेडियो तथा संचार संबंधी आयन मंडल से है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल कहलाता है। ग्रीन हाउस गैसें हैं CO2, CFC और CH4NO2। देखिए, CO2, CFC, CH4NO2। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून है। आगे देखिए क्या दिया है? मानसून सबसे पहले आता है केरल राज्य में। जून के प्रथम सप्ताह में मानसून आ जाता है। भारत में अधिकांश या सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। तमिलनाडु के तटों पर कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून या लौटती मानसून के कारण। आगे देखिए, भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा 110 सेमी है।
पछुआ हवाओं से होती है, पछुआ हवाओं से होती है चक्रवाती वर्षा। पछुआ हवा कहलाती है गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखती साठा। देखिए ध्यान दीजिएगा, पछुआ हवाओं को क्या बोला जाता है? गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखती साठा इसको कहा जाता है। फेरल का नियम संबद्ध है, पवनों की दिशा से संबंधित है। फेरल का नियम जो है यह पवनों के दिशा से संबंधित है, फेरल का नियम। विषुवत विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी कहलाती है शांत कटिबंध या डोलड्रम। विषुवत रेखी निम्न वायुदाब की पेटी कहलाती है शांत कटिबंध या डोलड्रम। आगे देखिए क्या दिया है। तो इतना ही था। इस टॉपिक में हमने पृथ्वी से रिलेटेड और ढेर सारी जानकारियां आप लोग को देने की कोशिश किए। फिर मिलते हैं एक नए कंटेंट और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।